जीनियस क्लब नॉलेज बियॉन्ड एजुकेशन। तो मैं अमन, आपका रीजनिंग टीचर, आपके और हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस क्लब में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे सिलॉक्स, और सिलॉक्स में हमने बेसिक्स को जाना, फिर स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 को जाना और कंप्लीट सारा डिटेल में बात किए। और उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे आइदर और। तो चलिए बिना देरी किए हुए सीधा टाइप पे आते हैं, आइदर और। ठीक है, अब आइदर और का सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आइदर और का कंसेप्ट होता क्या है आप ये बताओ। तो मैं आपको चॉइस देता हूं। देखो आइदर और का मतलब होता है चॉइस। जैसे आप कोई पार्टी में गए, अब आपको आइसक्रीम भी मिल रहा है और चॉकलेट भी मिल रहा है, तो आप दोनों में से एक को ही खा सकते हो। तो आप क्या बोलोगे? आइदर आइसक्रीम और टॉफी, है ना? दोनों में से एक, कोई भी एक, है ना? तो जब दो में से किसी एक के बारे में बात होता है तो हम लोग आइदर का यूज करते हैं। आइदर ये और मतलब आइदर चॉकलेट और टॉफी। ठीक है, सही बात है। लेकिन सिलॉग वाला में जो आइदर और होता है वो उसमें होता क्या है तो समझिएगा बात। जब तक आपको किसी भी चीज के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन नहीं पता है तो आप श्योरिटी से उस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग में या उस कंक्लूजन के बारे में आप यस या नो नहीं बोल सकते हैं। यस, क्योंकि सिलॉग होता क्या है? सिलॉग में हमें कंक्लूजन को चेक करना होता है कि कौन सा कंक्लूजन राइट है और कौन सा कंक्लूजन रॉन्ग है। किसके बेसिस पे? स्टेटमेंट के बेसिस पे। जब तक आपको स्टेटमेंट के बारे में कुछ पता होगा ही नहीं तो आप कंक्लूजन को चेक कर पाओगे? नहीं सर। तो एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज आप घर में पढ़ रहे हो, बाहर से आपको कोई लेना देना नहीं है। सपोज बाहर में कोई हीरो आ गया, ठीक है ना? बाहर में कौन आ गया? कोई हीरो आ गया। अब आपका भाई आया और बोला देखो बाहर में हीरो आया, चलो मिल के आते हैं। अब आप पढ़ रहे होते हैं, आपको पता नहीं है कि बाहर में हीरो आया है कि नहीं आया, तो आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहा है, नहीं आया होगा। तो फिर तो अपने भाई को बोलोगे जाओ हमको पढ़ने दो। ठीक है, दूसरा बार आया तो उसका भाई बोला है कि हीरो नहीं आया था, कोई और आया था। ठीक है, कोई और आया था, वो हीरो नहीं था, वो कोई और आया था। तो आप क्या बोलोगे कि आप तो घर में हो, बाहर में क्या हो रहा नहीं हो रहा इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, तो आप इसके बारे में बोलोगे कि नहीं पता, कुछ भी नहीं आया होगा, तुम झूठ बोल रहा है। ठीक है, आपने क्या किया कि आपने पहला वाला स्टेटमेंट को भी गलत बोला और दूसरा वाला स्टेटमेंट को भी गलत बोला। क्यों गलत बोला? क्योंकि आपको बाहर में क्या हो रहा है इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन अब आप खुद ही सोचोगे कि आपने बोला कि हीरो आया था, इसको भी आपने ना कर दिया, हीरो नहीं आया था इसके बारे में भी आपने ना कर दिया, मतलब दोनों चीज के बारे में आपने ना कहा। लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक चीज तो होगा ही होगा, है कि नहीं है? या तो हीरो नहीं आया होगा या तो हीरो आया होगा, है कि नहीं? लेकिन हमें स्टेटमेंट के बारे में नहीं पता होता है तो इससे होता क्या है कि दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होता है। बट प्रैक्टिकली क्या होता है कि कोई एक ना एक तो राइट होगा ही होगा। यही कंसेप्ट होता है आइदर और पे। ठीक है, सो अब आइदर और के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि आइदर और होता क्या है। ठीक है, आइदर और के रिगार्डिंग कुछ रूल्स है जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या रूल्स है? पहला रूल है बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। ठीक है, अगर कोई कंक्लूजन, अच्छा एक बात और चीज है कि आइदर और कंक्लूजन पे लागू होता है, स्टेटमेंट पे नहीं होता है। ठीक है, और स्टेटमेंट में केवल 2, 3, 4, 5 नहीं, ओनली 2, केवल 2 ही कंक्लूजन पे आइदर और लागू होगा बच्चा लोग। ठीक है, केवल 2। तो बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, इसीलिए बोथ बोला गया, दोनों कंक्लूजन क्या होगा? रॉन्ग होगा। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट और प्रीडिकेट। ये देखो ये और है। ठीक है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट और प्रीडिकेट आर सेम इन बोथ कंक्लूजन। जो दोनों कंक्लूजन में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगा वो दोनों क्या होगा? सेम होगा। मतलब जो कंक्लूजन 1 में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, सिमिलरली वही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कंक्लूजन 2 में है। ठीक है, तीसरा है वन कंक्लूजन इज पॉजिटिव एंड अदर कंक्लूजन इज नेगेटिव। ठीक है, ये इज है। ठीक है, ओके, थोड़ा एरर मिस्टेक्स हो जाता है, कोई बात नहीं है, आप इसको समझोगे। ठीक है, तो यहां पे क्या करोगे? आप इसको इज कर लोगे। ओके बच्चा लोग, ये इज है। ठीक है, ये इज है। सो वन कंक्लूजन इज पॉजिटिव एंड अदर कंक्लूजन इज नेगेटिव। लास्ट, मैचिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। अब आपके मन में ये डाउट होगा सर ये कॉम्प्लीमेंट्री होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता क्या है? तो आपको जो मैंने 4 बेसिक स्टेटमेंट बताया है, एक ऑल वाला,
एक सम वाला, एक सम नॉट वाला और एक नो वाला। इसी का पेयर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। जैसे ऑल ए आर बी है, सम ए आर बी है, तो ऑल सम क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा, ठीक है। फिर जैसे मैंने बोल दिया कि ऑल ए आर सी, नो ए ई सी, मतलब इसको आप कॉम्प्लीमेंट्री पेयर लोगे, ऐसे समझोगे, ठीक है ना, सही है। लेकिन कौन कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है, ये देखो आपके सामने लिखा हुआ है। 2 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है, ऑल सम नॉट और सम और नो, ठीक है। केवल 2 ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है, एक ऑल, जैसे ऑल ए आर बी, और दूसरा सम ए आर नॉट बी, तो ऑल सम नॉट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, ठीक है। दूसरा है सम ए आर बी, नो ए इज बी, सम नो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। इसके अलावा और कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं होता है, ठीक है। तीसरा बात, स्पेशल केस इंटरचेंज के बारे में है, ठीक है। जब इंटरचेंज के बारे में बात होगा तो ऑल और ऑल सम नॉट में आइदर और नहीं लगेगा, ठीक है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। सो मोटा मोटी मैंने क्या बात बोला है, आइदर और के लिए 3 रूल। पहला, बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। दूसरा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आर सेम। तीसरा, पॉजिटिव नेगेटिव। चौथा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, 2 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, ऑल सम नॉट सम नो, ओके। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। सो मैंने क्या किया है कि देखो, ये मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन बनाया, ठीक है। हम एक क्वेश्चन से ही सारा कंक्लूजन खत्म कर देंगे, ठीक है। फिर चाहे आपके एग्जाम में कुछ भी आ जाए, आप कर लोगे, ठीक है। देखो, ये सारा कंक्लूजन इसी स्टेटमेंट से ही रिलेटेड है, क्योंकि 10 क्वेश्चन कराने से अच्छा है एक क्वेश्चन में ही सारा खत्म कर दो, सारा कंक्लूजन ही खत्म, सारा कंफ्यूजन ही खत्म, ओके। चलो आ जाओ। सो स्टेटमेंट है सम डॉग आर कैट और सम कैट्स आर माउस, चूहा बिल्ली, ठीक है। चलो, तो चूहा बिल्ली के बारे में क्या बोल रहा था, देखो कंक्लूजन ये है डॉग माउस डॉग माउस। सर सारा का सारा कंक्लूजन में डॉग और माउस के बारे में ही बात हो रहा है, ठीक है, ओके। कंक्लूजन ए में भी, बी सी डी ई एफ सब में कंक्लूजन में डॉग और माउस के बारे में ही बात हो रहा है। तो भाई साहब चलिए ना स्टेटमेंट में पता करते हैं कि भाई साहब डॉग और माउस के बीच में हमें कुछ पता है कि नहीं पता है, और कैसे पता चलेगा, कंडीशन चेक करेंगे। क्या डॉग और माउस सिंगल स्टेटमेंट में है, नो सर, डॉग और माउस सिंगल स्टेटमेंट में नहीं है, ओके। तो अगर सिंगल में नहीं है इसका मतलब डबल में होगा। डबल के लिए क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। कंबाइन का रूल तो आपको पता ही है, तो चलिए उड़ाते हैं। तो ये रहा डॉग, ये रहा माउस, ठीक है। हमें इन दोनों को क्या करना है, कंबाइन करना है। क्या करना है, जोड़ना है, मर्ज करना है। और कंबाइन करने के लिए पहला कंडीशन, दोनों में कॉमन टर्म है ना। राम श्याम का दोस्त है, लेकिन घनश्याम वो राम और श्याम का दोस्त है, लेकिन घनश्याम अगर एक दोस्त उन दोनों को मिला दे तो वो तीनों एक दूसरे के दोस्त हो जाएंगे। यानी कि ये दोस्त और ये दोस्त, ये दोनों दोस्त है, ठीक है। इस दोस्त के बीच में कोई एक कॉमन दोस्त होगा जो इसको भी जानता होगा और इसको भी जानता होगा, ठीक है ना। यानी कि डॉग को भी जानता होगा और ये कैट को भी जानता होगा। कौन जानता है भाई साहब, माउस बाबा जी है ना। ये माउस डॉग को भी जानते हैं, ये माउस कैट को भी जानते हैं। तो माउस का दोनों जगह में होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये देखिए माउस कौन यहाँ पे है, डॉग कैट, कैट माउस, अच्छा ठीक है। कैट है, कैट दोनों जगह पे है, ठीक है, कैट दोनों जगह पे है। तो कैट, तो कॉमन टर्म क्या हो गया, कैट और कैट, ठीक है, हो गया। तो कॉमन टर्म तो मिल गया कैट कैट। दूसरा रूल क्या था सर, कॉमन टर्म के पास कम से कम एक जगह पे 100 तो होना ही चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं, तो 150 रख लेते हैं। तो आप ये देखोगे, आप बोलोगे ठीक है सर, एक बात देखो कि इस डॉग के पास कितना है, तो आप क्या बोलोगे 50। इस कैट के पास कितना है, तो आप बोलोगे 50। इस कैट के पास कितना है 50, और इस माउस के पास कितना है 50। ओ माय गॉड सर, अगर मुझे डॉग और माउस के बीच में रिलेशन बनाना है तो उसके लिए हमें स्टेटमेंट को चेक किया डॉग और माउस के लिए, तो कॉमन टर्म तो मिला, कौन, कैट कैट। लेकिन प्रॉब्लम हो गया, एक भी कॉमन टर्म के पास में 100 नहीं था। इसका मतलब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, नो रिलेशन। हम डॉग और कैट के बीच, सॉरी, हम डॉग और माउस के बीच कोई भी रिलेशन नहीं बता सकते। तो जब कोई रिलेशन नहीं बता सकते हैं ना, तो सारा का सारा कंक्लूजन क्या होगा, गलत होगा। झटके से ही क्या किया, सारा का सारा कंक्लूजन आपने गलत कर दिया। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि कनेक्शन तो नहीं बन पाया ना, 100 वाला सेट नहीं हुआ, ठीक है। अब याद करिए कि जैसे ही कोई 2 कंक्लूजन गलत होता है तो दिमाग की बत्ती जला दो,
भाई साहब आइदर और लग सकता है, ठीक है, क्या लग सकता है, आइदर और। अब ये आइदर और का रूल था, इसी रूल को हम लोग देखते हैं। पहला रूल था बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, हो रहे हैं ना सर, दोनों गलत। दूसरा रूल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये देखो डॉग डॉग और माउस माउस सेम है, दूसरा रूल भी लग गया। तीसरा पॉजिटिव नेगेटिव, ये देखिए माउस, सम डॉग्स आर माउस, ये पॉजिटिव वाला है, नो डॉग इज माउस नेगेटिव वाला है, ये भी लग चुका है। 3 रूल अभी तक अप्लाई हो गया। चौथा रूल मैचिंग अप कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, सर 2 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है, एक ऑल सम नॉट और एक सम नो। यहाँ पे देखो ये सम है ये नो है, यस सर, चारों का चारों रूल लग चुका है, चारों का चारों रूल लग चुका है। तो आप इसको क्या बोलोगे, आइदर, क्या बोलोगे बच्चा, आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज, ठीक है, आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन। अच्छा एक बात, अगर आपके मन में डाउट होगा कि सर आपने ये जो 4 रूल बताया है, अगर ये 4 रूल में अगर एक भी रूल ब्रेक हो जाए तो क्या होगा, तो बाबू लोग आइदर और के प्लेस पे आप नीदर 1 नॉट 2 यूज करोगे, ठीक है, आइदर और के प्लेस पे आप क्या यूज करोगे, नीदर 1 नॉट 2, ठीक है, अगर एक भी रूल ब्रेक होता है तो। चलो सेकंड क्वेश्चन, दोनों गलत है, यस, दोनों का सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, एकदम है सर। क्या दोनों, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, एकदम सही है। ये सम नॉट है ये ऑल है, ऑल सम नॉट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है ना, एकदम होता है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, आइदर और, ठीक है ना, ये भी क्या हो गया, आइदर और, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, ये भी क्या हो गया, आइदर और, आइदर 1 और 2 फॉलो, ठीक है। तीसरा देखिए, देखते साथ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में ऑल नो आता है नहीं, तो ये आइदर और नहीं होगा भाई साहब, ये होंगे हमारे नीदर या नाइदर 1 नॉर 2 फॉलो, नाइदर 1 नॉर 2 फॉलो, ठीक है। अब देखो दोनों गलत, दोनों का सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम, पॉजिटिव नेगेटिव भी है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि 2 ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। तो आप भी काम करो ना, आप देखो कि कहां पे कोई फेल हो रहा है ना, उसको पहले पकड़ लो, फिर सीधा सीधी आइदर और नाइदर का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री वाला फेल हो रहा था, तो क्या बोलोगे, नाइदर नॉर। और हमेशा ऑल नो में क्या होगा, नाइदर नॉर तो होगा ही होगा, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा नहीं। यहाँ पे आ जाइए, दोनों गलत है, एकदम सही सर, दोनों गलत है। क्या दोनों का सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, नहीं, अब सेम नहीं है सर। जरा ध्यान से देखो तो आप एक बार बताओ मेरे को, यहाँ पे तो इंटरचेंज हो गया ना, एकदम सर, ये देखो जब ये क्रिस क्रॉस, ये देखो जब ये क्रिस क्रॉस हो जाएगा कि इस डॉग, ये डॉग यहाँ था तो इस डॉग को भी यहाँ होना था, नहीं है, ये माउस यहाँ है तो इस माउस को भी यहाँ होना था, नहीं है ना, ऐसा क्रॉस वाला कंडीशन हो गया, ठीक है ना। ये क्रॉस वाला को क्या बोलेंगे, आइदर और, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे जल्दी बताओ, इसको बोलेंगे इंटरचेंज, ठीक है। तो मैंने आपको ये बात कराया था कि इंटरचेंज वाला में ऑल सम नॉट में नहीं होता है, बट रटना नहीं है, समझना है। आप एक बात बताओ, सम डॉग्स और माउस को आप सम माउस और डॉग बोल सकते हो ना, एकदम बोल सकते हो, है कि नहीं, बोल सकते हो कि नहीं, एकदम बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इसको इंटरचेंज करूं, डॉग की जगह पे मैं अगर इसको माउस रख दूं, क्या रख दूं, माउस, और माउस की जगह पे मैं क्या रख दूं, डॉग रख दूं, अब बताओ मिल गया ना, ये देखो माउस माउस और डॉग डॉग, एकदम मिल गया सर। तो देखो दोनों गलत सही, जो पहले नहीं मिल रहा था अब मिल गया, तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आर सेम, ठीक है। तीसरा पॉजिटिव नेगेटिव, भाई साहब देखिए ये पॉजिटिव वाला है और ये क्या है, नेगेटिव वाला है, ये भी मिल गया। और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में सम और नो तो आता ही है, तो चारों रूल लग गया, यस या नो, चारों रूल लग चुका है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गए, आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज, ठीक है भाई। चलो आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो, ओके। नाउ कंक्लूजन नंबर ई पे आते हैं। देखिए सीधा सीधी बात है, क्या इसमें हो सकता है यही चीज, क्या ये इंटरचेंज है, एकदम ये इंटरचेंज है, लेकिन इंटरचेंज वाला में ऑल और सम नॉट पे तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि आप इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते हो। कैसे नहीं कर सकते हैं सर, क्या ऑल डॉग्स और माउस को क्या आप ऑल माउस और डॉग बोल सकते हो, क्या नहीं बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये माउस यहाँ पे है तो इस माउस को यहाँ पे आना था। अब ये देखो ये माउस 50 है, यहाँ पे ये 100 बन जाएगा, ऐसा होगा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ऑल सम नॉट अगर इंटरचेंज होता है, ये देखो ये इंटरचेंज है, ठीक है, ये क्या है बच्चा, ये इंटरचेंज है,
तो इंटरचेंज वाला में अगर ऑल सम नॉट है तो आइदर और नहीं होगा। तो क्या आंसर होगा जल्दी से बताओ? नाइदर नॉर आंसर होगा। क्या होगा? नाइदर वन नॉर टू फॉलो। ठीक है ना, नाइदर वन नॉर टू फॉलो। ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा था? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए, आपने कहा था सर कि दो ही कंक्लूजन पे आइदर और होता है, यहां पे तो 3 दिया गया है। थोड़ा सा एग्जामिनर क्या किया कि आपको पजल करना चाहा। अब पजल करने का मतलब क्या था कि 3 दिया है ना, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अरे कोई 2 में हो सकता था, तीसरा नहीं होता। कहने का मतलब पहला दूसरा में हो सकता था, दूसरा तीसरा में हो सकता था, या पहला तीसरा में हो सकता था। चलो चेक कर लेते हैं। अब एक बात बताओ, दोनों गलत, दोनों 3 गलत है, एकदम सही है। लेकिन क्या पहला और दूसरा में आइदर और हो सकता है? कतई नहीं हो सकता सर। क्यों? क्योंकि ऑल नो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में नहीं आता है, तो पहला दूसरा में तो आइदर और नहीं होगा। ठीक है, एकदम सही। फिर आप एक काम करो, दूसरा और तीसरा में देखो, दोनों गलत, एकदम राइट है सर। दोनों का सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम, एकदम सही है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, अब नेगेटिव पॉजिटिव आगे ऊपर पीछे रहे कोई मतलब वाला बात नहीं है। ठीक है ना, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये भी बात। और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में सम और नो तो आता ही है। ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आइदर कंक्लूजन 2 और 3 follows, either conclusion 2 or 3 follows and conclusion 1 not follows। ठीक है, मैं इन शॉर्ट में लिख देता हूं। ठीक है ना, conclusion 1 not follow। ठीक है, तो यहां इसी के साथ आपका आइदर और वाला कंडीशन क्या होता है? खत्म होता है। ठीक है, तो आपको आइदर और में चारों चीज के बारे में बताओ। पहला, दोनों कंक्लूजन गलत होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा, और चौथा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, 2 ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, ऑल सम नॉट और सम नो। अगर ऑल नो आता है नाइदर नॉर बोल दो, सम नॉट आता है नाइदर नॉर बोल दो। ठीक है ना, 2 पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया नाइदर नॉर, 2 नेगेटिव नेगेटिव नाइदर नॉर। ठीक है, क्लियर बात है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मजा से पढ़ते रहो। ठीक है, ओके, चलो बाय।